हिरण्यकश्यपु का वध तो सब जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं उस असुर सम्राट की कहानी जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने पराजित किया और फिर भी उसे सबसे महान राजा कहा गया। और केरल का ओणम पर्व एक पराजित राजा की स्मृति में क्यों मनाया जाता है? यह कथा अहंकार की नहीं, यह कथा धर्म, वचन और त्याग की है। आज जानिए भगवान विष्णु के वामन अवतार की वह कहानी जिसने ब्रह्मांड का संतुलन बदला और इतिहास की परिभाषा भी। प्रारंभ में न देव थे न असुर, केवल सृष्टि थी। ब्रह्मा के मानस पुत्र कश्यप, जिनसे जन्मी दो शक्तियां, आदित्य से जन्मे देवता धर्म, प्रकाश और संतुलन के प्रतीक, और दित्य से जन्मे असुर बल, साहस और प्रतिरोध की मूर्तियां। यही एक वंश, दो विपरीत मार्ग, और इसी द्वंद से आकार ली ब्रह्मांड की गाथा। असुर कुल में जन्मा वह राजा जो भक्ति और दान का प्रतीक बना। असुर होते हुए भी राजा महाबली आज भी पूजे क्यों जाते हैं? स्वर्ग के राजा आज स्वयं वनवास में थे। देवमाता उनकी कोख से जन्मे इंद्र, वरुण, अग्निदेव। असुर वंश में जन्मे थे दो भाई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को महासागर में डुबो दिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। भाई की मृत्यु ने हिरण्यकश्यपु को प्रतिशोध की अग्नि में झोंक दिया। उसने तप किया, अमृता के लिए नहीं, अपराजेय बनने के लिए। पर उसी घर में जन्मा भक्ति का दीप प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु, जिसने खुद को ईश्वर घोषित कर दिया, उसका आदेश था मेरे सिवा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। पर प्रहलाद रुकने वाला नहीं था, क्योंकि जिस दिन इंसान सच में विश्वास कर ले उसी दिन डर हार जाता है। और फिर उस राजमहल में एक स्तंभ कांप उठा, जैसे समय खुद सांस रोककर देख रहा हो। और उसी स्तंभ से प्रकट हुआ न्याय का सबसे भयानक रूप, नरसिंह। यह केवल क्रोध नहीं था, यह धर्म था जो अब निर्णय सुनाने आया था। जब धूल बैठी और गर्जना शांत हुई, वहां केवल धर्म खड़ा था और एक बालक। प्रहलाद बच गया, लेकिन असुर वंश का संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। समय बदला, राज बदले, पर देव और असुर का द्वंद कभी नहीं रुका। हिरण्यकश्यपु के पतन के बाद राज सिंहासन पर बैठे प्रहलाद, भक्ति से जन्मा एक नया राज्य। इसी वंश में विरोचन का विवाह हुआ कालक्षी से, और समय ने एक नए अध्याय की तैयारी की। कालक्षी ने जन्म दिया एक तेजस्वी बालक को, जिसे देखकर स्वयं शुक्राचार्य ठहर गए और बोले, यह तीनों लोकों का राजा बनेगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जानते थे विरोचन के जीवन पर संकट आने वाला है, इसलिए उन्होंने उसे भेजा वन में सूर्यदेव की कठोर तपस्या के लिए। सूर्यदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने विरोचन को दिया एक दिव्य मुकुट। जब तक यह मुकुट उसके सिर पर रहेगा, कोई देव, कोई अस्त्र उसका वध नहीं कर सकता। प्रहलाद के पुत्र विरोचन धर्म में अडिग, पर विश्वास में अंधा। और वहीं देवताओं का राजा इंद्र छल का वेश धारण करता है। जब आंख खुली, मुकुट इंद्र के हाथों में था।
इंद्र ने शरीर जलवा दिया ताकि शुक्राचार्य भी उसे लौटा न सके। जब यह समाचार महाबली तक पहुंचा, इंद्र, अब युद्ध होगा। और बिना सेना, बिना सहायता, वह अकेला युद्ध के लिए निकल पड़ा। स्वर्ग के द्वार पर इंद्र पहले से प्रतीक्षा कर रहा था। तेरे पिता भी मेरे वज्र के सामने नहीं टिके। तू किस बल पर खड़ा है? और तभी युद्ध आरंभ हुआ, परंतु अनुभव और छल इंद्र के साथ था। इंद्र, यह युद्ध नहीं है, यह अधर्म है। यदि देवता भी छल का सहारा लें, तो फिर देव और असुर में अंतर ही क्या रह जाता है? आज मैं देवताओं का साथ छोड़ता हूं। जहां इंद्र की चाल टूट गई, वहां गुरु शुक्राचार्य की संजीवनी ने महाबली को मृत्यु से वापस खींच लिया। यह पुनर्जन्म केवल जीवन का नहीं था, यह धर्म के शासन की शुरुआत थी। बलि ने ऐसा राज्य बनाया जहां भूख नहीं थी, भय नहीं था और न्याय सबसे ऊपर था। जहां राजा हाथी पर बैठा था, पर हृदय जनता के चरणों में था। वह केवल राजा नहीं था, वह रक्षक था। और इसी तरह वर्ष बीतते गए। वर्षों की तपस्या के बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य लौटे और उनके साथ आया युद्ध का भाग्य। शुक्राचार्य ने रचा अग्नि से बना वह रथ जिसे कोई अस्त्र नहीं रोक सकता था। गुरु ने कहा, अब कोई तुम्हें युद्ध में नहीं हरा सकता। जाओ और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लो। और फिर असुर सम्राट चला स्वर्ग की ओर। स्वर्ग जो स्वयं को अजेय समझता था, देवता भागे, वही देवता जो कभी राजा थे। इंद्र भी अपना सिंहासन छोड़कर भाग गया और स्वर्ग पर छाया महाबली का राज्य। स्वर्ग उजड़ चुका था, देवता भटक रहे थे और उनकी पीड़ा एक मां के हृदय तक पहुंच चुकी थी। वह मां थी देव माता अदिति, जिसकी कोख से जन्मे थे इंद्र, वरुण, अग्निदेव। माता अदिति ने निर्णय लिया, जब देव असहाय हों तो मां स्वयं भगवान को पुकारती है। पयोव्रत की कठिन साधना देव माता ने पूर्ण की और तब नारायण प्रकट हुए। मैं वचन देता हूं अदिति, मैं तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा। भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, श्रवण नक्षत्र, सृष्टि स्वयं साक्षी बनी। एक शिशु ने जन्म लिया, छोटा कद पर अपार तेज। कश्यप ऋषि समझ गए, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं नारायण है, वामन रूप में। उधर असुरों ने स्वर्ग के वैभव पर अधिकार कर लिया था और देवता, कभी स्वर्ग के स्वामी, अब दर दर भटक रहे थे। अदिति के गर्भ से उत्पन्न उस शिशु को देखकर देवताओं के हृदय में वर्षों बाद आशा की एक किरण जगी। समय बीतता गया और कालांतर में महाबली की कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई। धरती हो,
पाताल हो या स्वर्ग, उस जैसा धर्मनिष्ठ और दानवीर राजा कहीं नहीं था। परंतु अब समय आ गया था सृष्टि में संतुलन स्थापित करने का, और साथ ही महाबली की दानवीरता की अंतिम परीक्षा का। अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए, अपने राज्य को स्थायी बनाने के लिए और यह सिद्ध करने के लिए कि दान और धर्म से ही साम्राज्य फलता फूलता है, मैं सम्राट महाबली 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय करता हूं। ओम अग्नये स्वाहा इदं नमामः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं नमामः। ओम अग्नये स्वाहा, ओम इंद्रया स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा। स्वागत है ऋषि कुमार, आप जो चाहें मैं आपको दूंगा। सोना, चांदी, रथ, घोड़े। राजन, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आप कुछ नहीं लेंगे तो ये मेरे यज्ञ का अपमान होगा और मेरा यज्ञ अधूरा रह जाएगा। राजन, पहले आप वचन दीजिए कि मैं जो भी मांगूंगा आप वो मुझे अवश्य देंगे। महाबली, ये ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं विष्णु है। यदि तूने वचन दिया तो तेरा राज्य, तेरा यश सब नष्ट हो जाएगा। ये यज्ञ नहीं, ये तेरे पतन का द्वार है। गुरुदेव, यदि ये वास्तव में भगवान विष्णु हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन में और क्या हो सकता है। जिस प्रभु के लिए मेरे पितामह प्रहलाद ने यातनाएं सही, वही प्रभु आज मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। राज्य चला जाए, यश चला जाए, मेरा सर्वस्व चला जाए, पर धर्म नहीं जाएगा। राजन, मुझे सोना नहीं चाहिए, न चांदी, न हाथी, न घोड़े। मुझे केवल उतनी भूमि चाहिए जितनी मैं अपने 3 पगों में नाप सकूं। ऋषि कुमार, 3 पग भूमि ही तो मांगी है आपने। यदि एक ब्राह्मण की याचना भी एक सम्राट को डरा दे तो ऐसा राज्य मुझे स्वीकार नहीं। मैं महाबली, विरोचन का पुत्र और प्रहलाद का वंशज, आज इस यज्ञ में आपको 3 पग भूमि का दान देता हूं। ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था जिसे लोग बौना समझ रहे थे। वो त्रिलोक को नापने उठा था। जब पहला पग उठा, पृथ्वी कांपी नहीं, उसने सिर झुका दिया, क्योंकि यह आक्रमण नहीं था, यह अधिकार था। नदियां उसकी रेखाओं में बह गईं, पर्वत उसकी छाया में आ गए। जिस चरण से गंगा निकली, उसी चरण ने पृथ्वी को पवित्र किया। प्रभु, ये धरती तो वैसे भी आपकी थी, मैं तो केवल उसका रक्षक था। पहला पग पृथ्वी पर पड़ा था, दूसरा स्वर्ग पर। और तभी इंद्र ने समझा, यह युद्ध नहीं है, यह निर्णय है। देवता आज असहाय थे, क्योंकि उन्होंने धर्म का मार्ग छोड़ दिया था। शक्ति हथियारों में नहीं होती, वह धर्म में होती है। यह वही बलि है
जिसे मैंने छल से हराया था, और आज उसका धर्म मुझसे बड़ा हो गया। अब तीसरे पग के लिए कोई लोक शेष नहीं था। अब बताओ महाबली, तीसरा पग कहां रखूं? तीसरा पग कहां रखूं? प्रभु, आपने 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग नाप लिए हैं। अब तीसरे पग के लिए एक ही स्थान शेष है, मेरा सिर। प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। वहां उपस्थित देवता और असुर सभी ने यह देखा कि महाबली ने धर्म और वचन की रक्षा के लिए अपने प्राण तक अर्पित कर दिए। भगवान वामन ने महाबली के इस दान को स्वीकार किया और उन्हें पाताल लोक का अधिपति बनाया, साथ ही दिया उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान। इस प्रकार 7 चिरंजीवियों में एक नाम जुड़ गया, राजा महाबली। महाबली ने हाथ जोड़कर एक अंतिम इच्छा प्रकट की, प्रभु, मुझे अपनी प्रजा से मिलने का अवसर दीजिए। भगवान वामन ने उत्तर दिया, प्रत्येक वर्ष तुम अपनी प्रजा से मिलने आ सकोगे। यही कारण है कि आज भी हर वर्ष पूरे भारत में ओणम राजा महाबली की स्मृति में मनाया जाता है। कहते हैं आज भी ओणम के दिन राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। यह कोई पराजित राजा नहीं, यह वह सम्राट है जिसे इतिहास ने नहीं, धर्म ने अमर बनाया। यह केवल एक कथा नहीं थी, यह धर्म, वचन और त्याग की विजय थी। राजा महाबली की अमर गाथा। यदि यह कहानी आपको प्रिय लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।